अस्सलाम वेलकम टू नईम्स वर्चुअल एकेडमी। आज हम पढ़ रहे हैं यूनिट 5 का लेसन नंबर 3 क्लास 6 का। और इसमें हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ वर्क एंड व्हाई डू पीपल वर्क। काम क्या होता है और क्यों लोग काम करते हैं। तो सबसे पहले वर्क की डेफिनेशन लिखते हैं कि वर्क है क्या। वर्क मीन्स टू बी इंगेज्ड, टू बी engaged in physical or mental activity. In physical or mental activity in order to achieve a result. In order to achieve a result. ठीक है। वर्क का मतलब होता है इंगेज रहना, मसरूफ़ रहना। किस चीज़ में मसरूफ़ रहना? या तो फिज़िकल एक्टिविटी में मसरूफ़ रहना या फिर मेंटल यानी कि दिमागी किसी मसरूफियत में रहना। ठीक है। क्यों? टू अचीव अ रिज़ल्ट, ताकि कोई रिज़ल्ट मिल सके, कोई फ़ायदा मिल सके, कोई गोल हासिल हो सके। ठीक है। अच्छा, कुछ वर्क ऐसे होते हैं, कुछ हमारे जो है वो पैड वर्क होते हैं जिससे हमें पैसा मिलता है काम करने के बाद। ठीक है। और कुछ ऐसे होते हैं काम जो अनपेड होते हैं, जिनको करने से पैसा नहीं मिलता। ठीक है। अब देखें, जैसे बंदा जो है वो टीचिंग कर रहा है, पढ़ा रहा है, ठीक है, या बैंकिंग कर रहा है, ठीक है जी, या फिर मैनेज कर रहा है फैक्ट्री को, मैनेजिंग अ फैक्ट्री। ठीक है। ये सारे पेड वर्क में आते हैं। अनपेड वर्क वो होते हैं जो फ्री ऑफ चार्ज होते हैं, जिससे कोई बंदा उसके पैसे नहीं लेता। अब जैसे चाइल्ड केयर है, अब जब माँ अपने बच्चे का जो है ख्याल रखती है, उसका केयर करती है, तो वो उसके पैसे तो नहीं लेती। कुकिंग है, घर पे औरतें कुकिंग करती हैं, इसके उनको पैसे नहीं मिलते, ये अनपेड वर्क है। क्लीनिंग है, कोई बंदा जो है अपने कमरे को साफ कर रहा है, इसके उसको पैसे नहीं मिलते। ठीक है जी। या फिर वॉलेंटियर वर्क है, जो अपना किसी मोहल्ले के लिए बंदा कर रहा है, या अपनी कम्युनिटी के लिए कोई अच्छा काम कर रहा है वॉलेंटियरली, तो इसके उसको पैसे नहीं मिलते। मिसाल के तौर पे अगर रोड पे किसी का एक्सीडेंट हो गया, अब 4-5 बंदे उसके पास आते हैं, उसको लेके जाते हैं हॉस्पिटल, तो इसके उनको पैसे नहीं मिलते, हालांकि ये वर्क है, तो ये अनपेड वर्क में आ जाता है। ठीक है। अगर हम लोगों से पूछें कि वो क्यों काम करते हैं, ठीक है, ये सवाल उनसे पूछें कि आप क्यों काम करते हो, तो हमें डिफरेंट रिस्पॉन्सेज मिलेंगे। कुछ लोग जो है पैसे कमाने के लिए काम करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको वो काम करना पसंद है, ठीक है, या वो उस काम करने में वो अच्छे हैं, उनको जैसे महारत हासिल है। कुछ कहेंगे कि हम लोगों को सर्व करना चाहते हैं, डेवलपमेंट ऑफ देयर सोसाइटी चाहते हैं। ठीक है। अब जो है इन एक्टिविटीज़ को जो है अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, वो मैं आपको पढ़ाता हूँ। ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़
ये ऐसे समझे, मैं आपको टाइप्स ऑफ वर्क समझा रहा हूँ और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इनकी सबसे पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। मैं इसको PEA लिख रहा हूँ, ठीक है। PEA आर एक्टिविटीज that make direct use of the earth resources such as land, water, vegetation and minerals। अब इसके अंदर एग्जांपल्स में आ जाते हैं एग्रीकल्चर, ठीक है, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, अच्छा इसके अलावा जो है क्वारिंग एंड क्वारिंग, ठीक है। प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें हम डायरेक्ट यूज़ करते हैं अर्थ की रिसोर्सेज, इसलिए इसको प्राइमरी कहा जा रहा है। यानी इसमें जैसे बंदा पैदा हुआ और सॉरी, ज़मीन में तो सारे मिनरल्स वगैरह मौजूद है ना, तो अर्थ के रिसोर्सेज हमारे पास पहले ही मौजूद है, हमें किसी ने दिए नहीं है, हमें अल्लाह की तरफ से पहले ही मौजूद है, इसलिए इसका नाम प्राइमरी रखा गया है। तो प्राइमरी इकोनॉमिक बोलते हैं जिससे अर्निंग हो। तो प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में वो एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें हम अर्थ के रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं, जैसे ज़मीन जो है एक रिसोर्स है, वाटर रिसोर्स है, वेजिटेशन रिसोर्स है और मिनरल्स रिसोर्स है। इनका यूज़ करके अगर हम कुछ कमाते हैं, लिविंग कमाते हैं, तो इसको बोलते हैं प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। जैसे एग्रीकल्चर है यानी फार्मिंग, खेती बाड़ी वगैरह हम करते हैं, तो वो भी हम ज़मीन का इस्तेमाल करके करते हैं। फिशिंग करते हैं पानी का इस्तेमाल करके, फॉरेस्ट्री भी ज़मीन का इस्तेमाल करके करते हैं, उसमें जंगलात को काटते हैं, दरख्त की लकड़ियाँ वगैरह काट के हम शहरों में बेचते हैं। माइनिंग करते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्वायरिंग का मतलब होता है जब हम माउंटेन्स को ब्लास्ट करते हैं, कट करते हैं या ड्रिल करते हैं, ठीक है। तो जो है हम इससे भी अर्निंग कर सकते हैं। तो ये सारी प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है। और साउथ एशिया हम पढ़ रहे थे, तो साउथ एशिया के जो लोग हैं वो ज़्यादातर प्राइमरी एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ होते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ठीक है जी, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ की डेफिनेशन लिख लेते हैं। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ यूज़ रॉ मटीरियल्स
to produce or manufacture something new and more valuable and more valuable। ठीक है जी। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जिससे हम रॉ मटेरियल से कोई चीज़ प्रोड्यूस करें, नई चीज़ को मैन्युफैक्चर करें, और वो जब रॉ मटेरियल होती है जिस वक्त तक, तो उसकी इतनी अहमियत नहीं होती, लेकिन जब हम उसको कुछ नया करके बनाएं तो वो मोर वैल्यूएबल हो जाती है। इस एक्टिविटीज़ को कहा जाता है सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ठीक है। इसके अंदर जो है हमारी एग्जाम्पल्स में आ जाता है मैन्युफैक्चरिंग ठीक है, और प्रोसेसिंग इसके अंदर आ जाता है। इसके साथ साथ कंस्ट्रक्शन आ जाता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडस्ट्रीज आ जाता है। ठीक है। अब जैसे कि मैं आपको बताऊं कि हमारे पास प्लास्टिक है। ठीक है, प्लास्टिक है, वो रॉ मटेरियल है हमारे पास। अब उसको हमने पाइप्स उससे बना दिए, प्लास्टिक के पाइप्स। अब ज़्यादा वैल्यूएबल क्या चीज़ हो गई, ये हो गए। हमारे पास रबड़ है। ठीक है, या प्लास्टिक के आपने जो है गिलास बना दिए। ठीक है, और आपके पास फिर गिलास है यानी शीशा है, शीशे से आपने जो है मिरर बना दिया, क्लॉक बना दी। ठीक है, आपके पास वुड है, वुड से आपने फर्नीचर बना दिया। यानी रॉ मटेरियल को आपने जो है एक वैल्यूएबल चीज़ में तब्दील कर लिया। ये एक्टिविटीज़ सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहलाती हैं। ठीक है, जैसे आपके पास मिसाल के तौर पे जो है पोटैटो था, आलू था। आलू से जो है आपने फ्राइज़ बना दिए। अब 1 किलो पोटैटो आप सेल करें और 1 किलो फ्राइज़ आप सेल करें, ज़्यादा वैल्यूएबल कौन सी, आप खुद अंदाज़ा लगाएं। उसके बाद हमारी थर्ड जो है वो है टर्शियरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। टर्शियरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ठीक है जी, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। टर्शियरी activities mean that segment of the country segment बोलते हैं पार्ट को। ठीक है, सेगमेंट ऑफ द कंट्री कंट्री नहीं, सेगमेंट ऑफ द इकोनॉमी that provides services to its
कंज्यूमर्स। ठीक है जी। एग्जाम्पल में आ जाता है इसका ट्रेड, ठीक है, ट्रांसपोर्ट, रेस्टोरेंट्स, और फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, और फिर कम्युनिकेशन फैसिलिटीज। ठीक है, थोड़ा सा मैं रिपीट कर दूं आपको। जो हमने प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पढ़ा था उसके अंदर ये था कि जो है हम अर्थ के रिसोर्सेज को यूज़ करके कुछ अर्निंग कर लें, जैसे लैंड, वाटर वगैरह, जैसे एग्रीकल्चर, फिशिंग हो गए। ठीक है। सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में हमने पढ़ा कि हम रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल करके कुछ नया बनाते हैं, जैसे प्लास्टिक का इस्तेमाल करके प्लास्टिक पाइप्स बनाते हैं। अब टर्शियरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में हम जो है ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं कि हम दूसरों की खिदमत भी करते हैं और हमें पैसा भी मिलता है। जैसे कि ट्रेड है, ठीक है, मैं एक शॉपकीपर हूँ। अब शॉपकीपर हूँ, लोगों के पास सब्ज़ी नहीं है, वो मेरे पास आएंगे, मैं उनको सब्ज़ी दूंगा। कि उनकी एक किस्म की खिदमत हो गई, एक उनको सर्विस मिल गई, लेकिन मुझे मेरे पैसे भी मिले। ट्रांसपोर्ट है, मैं रिक्शा चलाता हूँ। अब बच्चों को स्कूल पहुंचना है, स्कूल बहुत दूर है, तो बच्चे आएंगे, मैं उनको स्कूल पहुंचाऊंगा, ये उनकी एक सर्विस हो गई। मैंने उनको सर्विस दी और उन्होंने मुझे पैसे दिए। रेस्टोरेंट है, कोई भूखा है, वो आता है, वो कहता है मुझे खाना चाहिए, मेरे पास मेरी फैमिली यहाँ पे नहीं है, उनको खाना दिया जाता है, सर्विस दी जाती है, और फिर वो उनको पैसे देते हैं। तो ऐसी एक्टिविटीज़ को टर्शियरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहा जाता है। ठीक है। इसी तरीके से बैंकिंग जो है वो भी एक सर्विस एक्टिविटी में आ जाता है, टर्शियरी इकोनॉमिक एक्टिविटी में आ जाता है। बैंक जो है तकरीबन तीन चीज़ें हमें बैंक से मिलती हैं। बैंक से हमें तीन किस्म की चीज़ें या सर्विसेज वो हमें मिलती हैं, थ्री सर्विसेज। ठीक है। अब बैंक से कौन कौन सी चीज़ें हमें मिलती हैं? सबसे पहले बैंक की वजह से हमारी सेविंग होती है। ठीक है जी। कस्टमर आते हैं, अपने पैसे जो हैं वो बैंक में सेव करते हैं, और साथ साथ सेविंग पे फिर उनकी अर्निंग भी होती है। मिसाल के तौर पे आपने 1 लाख रुपया बैंक में जमा करवाया, तो 1 लाख रुपए पे आपको 700 रुपये जो है वो अर्निंग होगी बैंक में। वो एज अ मुस्लिम जो है वो आपको देखना पड़ेगा कि सूद है या नहीं है। बहरहाल सेविंग के साथ साथ आपकी अर्निंग भी बैंक में हो जाती है। ठीक है। और अर्निंग भी होती है, इसके अलावा वो जो पैसे हम रखते हैं वो सेफ भी होती है। ठीक है। ऐसे ही हम उसको घर पे रखें, अपने वैलेट पे रखें, तो वो सेफ नहीं होता। सेफ्टी भी एक सर्विस है। दूसरा जो है बैंक हमें देता है लैंडिंग। ठीक है, हम कभी भी बैंक से उधार हम ले सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ लोन्स। लोन्स लेके हम बैंक से उधार ले सकते हैं। ठीक है जी। और जो हम पैसे बैंक में रखते हैं वो किसी और को भी उधार बैंक उठा के दे देती है। ठीक है, लेकिन हमें ना पता चलता है ना फर्क पड़ता है, और जब भी हम पैसे चाहते हैं हमें मिल जाते हैं। तीसरी बात, ट्रांसफ़र ऑफ मनी। मैं यहाँ पे हूँ, मेरा दोस्त गिलगित बल्तिस्तान में है और मुझे उसको पैसे देने हैं, तो फिर मैं क्या करूँ? या तो वो मेरे पास आए या मैं उसके पास जाऊँ। लेकिन बैंक की वजह से ये मसला भी हल हो गया, और मैं बैठे बैठे घर पे ही अपने जो है उसको पैसे ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। ठीक है। किसी को जो है चेक भी दे सकता हूँ। तो ये सारी सर्विसेज हैं
और सर्विसेज दे के बैंक्स अर्न भी करती हैं, हमसे कमाती भी हैं। ठीक है। इसके अलावा जो है हमारे पास है क्वेनरी। क्वेनरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं। इट इज द ब्रांच ऑफ कंट्रीज इकोनॉमी। इट इज द branch of country's economy where high level decisions are made by top level executives in the government। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल लिख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल NGOs। ठीक है, पुलिस सर्विस, बिजनेस, एजुकेशन, मीडिया। ठीक है, अब क्वानरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज से किसी एक बंदे को पैसे नहीं मिलते। इससे जो है कंट्री की इकोनॉमी पे असरअंदाज होती है ये चीज़। ठीक है, इसमें हाई लेवल डिसीजंस लिए जाते हैं और टॉप लेवल के एग्जीक्यूटिव्स जो गवर्नमेंट के हैं वो इसके फैसले करते हैं। मिसाल के तौर पे NGOs है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे आपकी GDA है, वो भी एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन इससे क्या होता है, मुल्क के मसाइल हल होते हैं, गरीबों को पैसे मिलते हैं, गरीबों की मदद होती है, अमीर लोगों से लेके गरीब लोगों को दिया जाता है। ये टॉप लेवल का डिसीजन है। पुलिस सर्विस हो, बिजनेस हो, एजुकेशन सेक्टर हो, मीडिया सेक्टर हो, इससे भी गवर्नमेंट जो है अर्न करती है, टैक्सेस लोगों पे लगाए जाते हैं। ठीक है, बिजनेस किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। तो जो एक्टिविटीज़ कंट्री के इकोनॉमी पे असरअंदाज हो और उसके डिसीशंस हाई लेवल पे लिए जाएं, टॉप लेवल पे लिए जाएं इन द गवर्नमेंट, तो उनको क्वानरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहा जाता है। ठीक है, अब लास्ट है हमारी जो है वो है क्वार्टरनरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, इट इज कंसर्न्ड इट इज concerned with information based और knowledge oriented products and services। It comprises both government and private
सर्विसेज। ठीक है जी। ये क्या है, कंसर्न किसके साथ है ये? क्वार्टनरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ये इंफॉर्मेशन बेस्ड और नॉलेज ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स के साथ कंसर्न होती है। इसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट सर्विसेज दोनों आ जाती हैं। मैं आपको मिसाल के साथ समझाता हूँ ये क्या होती है। मिसाल के तौर पे मेरे पास नॉलेज है, मैं आपके पास ये नॉलेज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मैं अर्न भी कर रहा हूँ। अब जैसे स्कूल है, ठीक है, ये गवर्नमेंट भी होता है और प्राइवेट भी होता है। अब इसके अंदर जो टीचर है उसके पास क्या है? उसके पास इंफॉर्मेशन है, उसके पास नॉलेज है, ठीक है, वो नॉलेज दे रहा है, पैसे ले रहा है। बैंक है, बैंकर के पास क्या होता है? स्किल्स होती है, इंफॉर्मेशन होती है, नॉलेज होती है, ठीक है, तो वो उस इंफॉर्मेशन और नॉलेज के ज़रिए पैसे कमा रहा है। ठीक है जी। डॉक्टर है, डॉक्टर ने पूरे 5 साल अपने पैसे खर्च किए और वो डॉक्टर बना, ठीक है। अब वो जो डॉक्टर बना, अब उसके पास इसने 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़ खर्च करके उसने क्या लिया? उसने इंफॉर्मेशन ली, उसने नॉलेज ली। अब वो कमा रहा है, अर्न कर रहा है, ठीक है। तो क्वार्टनरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में वो एक्टिविटीज़ आ जाती हैं जिसके अंदर आप नॉलेज हासिल करते हो और नॉलेज हासिल करने के बाद आप अर्निंग करते हो। ठीक है जी, थैंक यू।